आरक्षण यानी रिजर्वेशन, जिसका यदि शाब्दिक अर्थ हम देखें तो इसका अर्थ है अपना स्थान सुरक्षित करना। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है अपने स्थान को सुरक्षित करने की या अपने स्थान को रखने की। बात चाहे ट्रेन में यात्रा के दौरान हो या फिर अस्पताल में चिकित्सा के दौरान, बात चाहे लोकसभा या विधानसभा के चुनावों के दौरान हो या फिर सरकारी नौकरी में अपने पद के लिए यहाँ पर स्थान सुरक्षित करने के संदर्भ में, यानी आरक्षण लगातार चर्चा का बिंदु या चर्चा का विषय बना ही रहता है। दृष्टि आईएएस के इंडेक्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज हम अभी हाल ही में जो उत्तराखंड राज्य ने महिलाओं के आरक्षण को लेकर, महिलाओं के 30% क्षैतिज आरक्षण को लेकर जो नया विधेयक पेश किया है, यहाँ पर नया बिल पेश किया है, उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि आज क्या हमारे जो चर्चा के बिंदु होंगे उसका टाइटल क्या है। उसका टाइटल है अब नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 30% आरक्षण। तो आइए देखते हैं कि हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, यानी आज के हमारे चर्चा के बिंदु कौन से होंगे। सबसे पहले देखेंगे हम कि आज हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे खबर क्या है, इसके बाद चर्चा में क्यों आ गई है यह खबर, और इससे जुड़ा जो बिल हाल ही में उत्तराखंड में पेश किया गया है, यानी महिलाओं को जो 30% आरक्षण की बात उत्तराखंड राज्य कर रहा है, उसके संदर्भ में वह एक बिल, उसने अभी एक बिल पेश किया है। तो बिल के बाद आखिर हम देखेंगे कि आखिर इस बिल में किन किन बातों पर चर्चा की गई है, यानी यह बिल क्या कहता है। फिर समझेंगे ऊर्ध्वाधर आरक्षण क्या है, क्षैतिज आरक्षण क्या है, क्योंकि इस बिल में क्षैतिज आरक्षण के दिए जाने की बात यहाँ पर कही गई है। इसके बाद जानेंगे कि भारत में आरक्षण से संबंधित कौन कौन से प्रावधान हैं, जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उन पर चर्चा करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट या अदालत का फैसला क्या रहा है इन दोनों आरक्षण के संदर्भ में। फिर आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर होगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन की, और शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दृष्टि आईएएस ने अभी हाल ही में एनसीईआरटी का एक नया कोर्स लॉन्च किया है, जो कि ऑनलाइन मोड में ही उपलब्ध कराया जा रहा है। इसकी खासियत क्या है कि 2 वर्षों तक यह आपको असीमित व्यू टाइम के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसकी फीस भी काफी कम है। इससे जुड़ी जो भी जानकारी आपको चाहिए या आपको इस कोर्स से कोई भी संबंधित जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यह कोर्स 4 जनवरी 2023 से शुरू होने वाला है। एडमिशन इसके शुरू हो चुके हैं। आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी क्या है, यदि आपकी तैयारी की शुरुआत है तो सबसे जरूरी होता है एनसीईआरटी पढ़ना। तो एनसीईआरटी के लिए आपको यह कोर्स ले लेना चाहिए। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर क्या है 9311406441। अब बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ और देखते हैं सबसे पहले खबर को। खबर द इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है। खबर क्या है उसमें, उत्तराखंड पासेस बिल गिविंग 30% जॉब कोटा टू वुमेन, व्हाट इज द प्रोविजन, व्हाई इट एंडेड अप इन कोर्ट। तो अभी हाल ही में, क्योंकि उत्तराखंड में पहले से महिलाओं को कुछ रिजर्वेशन है, इसके बाद अब उत्तराखंड 30% और रिजर्वेशन की बात कर रहा है। सरकारी जो नौकरियां हैं, सरकारी पद है वहां पर, उसके लिए किसके संदर्भ में, किस वर्ग के संदर्भ में, महिलाओं के संदर्भ में। तो इसे लेकर भी उत्तराखंड ने एक बिल पास किया है। इस वजह से यह खबर पूरी चर्चा में आ गई है। तो हम देखेंगे कि यह बिल चूंकि क्षैतिज आरक्षण के संदर्भ में लाया गया है, तो बात करेंगे कि आखिर ये आरक्षण क्या होता है। तो आइए सबसे पहले देखें यह चर्चा में क्यों आ गया है। चर्चा का मुख्य कारण अभी हमने देखा भी कि उत्तराखंड विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया है। उस विधेयक का नाम भी यहाँ पर आपको याद रखना जरूरी है, क्या है, उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022। इस बिल को पेश कर दिया गया है। पेश करने के बाद इसे राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। जब राज्यपाल का इसमें हस्ताक्षर हो जाएगा तो यह कानून का रूप धारण कर लेगा। यदि हम बात करें कि इस विधेयक में किसके बारे में चर्चा की गई है, तो इसमें राज्य सरकार की सेवाओं में स्थानीय महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने की बात कही गई है। ये तो हमने देखा कि यह चर्चा में क्यों है। आइए अब देखते हैं कि इस बिल की खासियत क्या है, इस बिल में किन किन बातों पर चर्चा की गई है, यानी यह बिल क्या कहता है। तो इसमें सरकार ने कुछ उद्देश्य बताए इस बिल के, कि आखिर इस बिल को लाने का उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो यह बिल लाया गया है क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना ऐसी है जहां पर दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, वहां पर जो महिलाएं होती हैं, खासकर महिलाओं के लिए बात कही गई है कि दूर दराज वाले क्षेत्रों में महिलाओं का जीवन स्तर काफी कठिन हो गया है, क्योंकि वहां पर सुविधाओं की पहुंच नहीं हो पाती। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो पहाड़ी वाले इलाकों में, दूर दराज वाले इलाकों में नहीं मिल पाती। तो ऐसे में महिलाओं का जीवन स्तर और अन्य राज्यों की महिलाओं के जीवन स्तर की तुलना में काफी नीचे आ गया है। तो उत्तराखंड की महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने सोचा है कि अब जो सरकारी पदों में उनका प्रतिनिधित्व है, क्योंकि लगातार कम देखा गया है राज्य में,
तो सरकारी सेवाओं या उन सेवाओं से संबंधित जो भी वहां पर सुविधाएं हैं उनका वो लाभ नहीं ले पाती। तो ऐसे में उन महिलाओं को यहाँ पर लाभ सुनिश्चित करने के लिए और ऐसी सेवाओं का वो लाभ ले पाए, उनका जीवन स्तर सुधर पाए, अवसरों की समान सुलभता उन्हें मिल पाए, इसके लिए राज्य सरकार ने 30% और आरक्षण की बात कही है। यानी मौजूदा कोटा के अलावा यहाँ पर इस अंतर को भरने के लिए, अवसर की समान सुलभता के लिए सरकार ने 30% के क्षैतिज आरक्षण की बात कही है, ताकि सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व यहाँ पर आगे बढ़कर दिखे और उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। इसके अलावा यह जो बिल है वह किन अन्य प्रावधानों के बारे में चर्चा करता है। तो यह बिल कहता है कि जिस महिला को या लाभार्थी महिला जो इसमें शामिल होगी इस बिल के अंतर्गत, उस महिला के पास उत्तराखंड का अधिवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है या उसके पास वह प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि बात करें कि यह बिल किन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 30% के आरक्षण की बात करता है या 30% के क्षैतिज आरक्षण की बात करता है, तो वे संस्थाएं या वे पद कौन कौन से होंगे। एक तो स्थानीय जो भी प्राधिकारियों वाले पद होंगे, उत्तराखंड सहकारी समितियों वाले पद होंगे, जिनमें राज्य सरकार की जो शेयर पूंजी है, शेयर धारिता है 51% से कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही बोर्ड या निगम या किसी केंद्रीय उत्तराखंड राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित विधि निकाय में कोई भी पद होगा तो वे वहां पर महिलाओं के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण देने की बात राज्य सरकार कर रही है। इसके साथ ही कोई भी शैक्षणिक संस्थान या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में यदि कोई ऐसा वहां पर संस्थान है जो राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त कर रहा है, तो वहां पर भी इस 30% के क्षैतिज आरक्षण की बात राज्य सरकार ने इस विधेयक में की है। ये तो हमने देखा विधेयक के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये ऊर्ध्वाधर आरक्षण या क्षैतिज आरक्षण क्या है। तो क्षैतिज आरक्षण को समझने से पहले जरूरी होगा ऊर्ध्वाधर आरक्षण को समझना, इसलिए सबसे पहले देखेंगे हम ऊर्ध्वाधर आरक्षण के बारे में। ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन वह रिजर्वेशन है जिसमें किसी खास समूह को रिजर्वेशन की देने की बात की जाती है। यानी वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण की बात कही गई है। इसी को यह रिजर्वेशन संदर्भित भी करता है और इस रिजर्वेशन को क्या कहेंगे, वर्टिकल रिजर्वेशन। इसके तहत क्या बात कही गई है, यह कानून के तहत निर्दिष्ट प्रत्येक समूहों के लिए अलग से लागू होता है, क्योंकि हमें पता है कि अनुसूचित जाति के लिए अलग से यहाँ पर रिजर्वेशन लागू होता है, अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन अलग अलग लागू होता है और कानून के तहत जो भी निर्दिष्ट यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं उसी के तहत लागू होता है। उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद 16(4) ऊर्ध्वाधर आरक्षण की परिकल्पना करता है। अब यहाँ बात करेंगे अनुच्छेद 16(4) क्या है। तो दरअसल अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य सरकारें अपने नागरिकों के उन सभी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या उनके पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी राज्य सरकार किसी भी खास वर्ग के लिए यहाँ पर किसी भी सरकारी जो नौकरी है या पद है उसकी नियुक्ति है उसमें यहाँ पर उनके लिए अलग से रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकती है, जहां राज्य सरकार समझती है कि उस वर्ग का वहां पर उस पद में या उस सार्वजनिक जो सेवा है उसमें प्रतिनिधित्व समान नहीं है, या समझती है कि उन्हें पर्याप्त वहां पर उपलब्धियां हासिल नहीं हुई हैं। तो इसके बारे में कौन सा अनुच्छेद चर्चा करता है, 16(4). ये तो हमने देखा किसके बारे में, ऊर्ध्वाधर आरक्षण के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे क्षैतिज आरक्षण के बारे में। तो क्षैतिज आरक्षण क्या है, जैसे हमने चर्चा की ऊर्ध्वाधर आरक्षण खास समूह के बारे में ही चर्चा कर रहा है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। लेकिन क्षैतिज आरक्षण या हॉरिजॉन्टल आरक्षण के तहत ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणियां, जैसे कौन सी श्रेणी हमने अभी चर्चा भी की, SC ST समुदाय जो था, तो ऊर्ध्वाधर श्रेणियों के एक विशेष वर्ग जैसे महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, ट्रांसजेंडर समुदाय, विकलांग व्यक्तियों को अलग से निकालकर जब रिजर्वेशन दिया जाता है तो इसे कहते हैं क्षैतिज आरक्षण। यानी यह SC समुदाय है और यह ST समुदाय है। तो इस समुदाय के अंतर्गत महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग लोग भी आते हैं और ठीक ऐसे ही ST समुदाय में भी है। इनमें भी तीनों वर्ग यहाँ पर आते हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय आता है। तो इनको जब अलग अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है या इनके अलग अलग आरक्षण की बात कही जाती है तो इस आरक्षण को कहते हैं क्षैतिज आरक्षण। तो अभी जो उत्तराखंड सरकार दे रही है महिलाओं को वह क्षैतिज आरक्षण है, जिसमें 30% की बात कही गई है कि कोई भी समूह है उसकी महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने की बात उन्होंने अभी कही है। और इसका उदाहरण क्या कहता है, कौन से संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 15(3)
क्षैतिज आरक्षण की परिकल्पना करता है, क्योंकि अनुच्छेद 15(3) में कहा गया है कि राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से प्रावधान कर सकती है, किस संदर्भ में, आरक्षण के संदर्भ में। क्षैतिज कोटा को ऊर्ध्वाधर श्रेणी से अलग लागू किया जाता है, इसलिए यह हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। अब हमने देखा दोनों आरक्षण के बारे में, समझेंगे कि भारत में आरक्षण को लेकर कौन कौन से प्रावधान हैं, ये कौन से प्रमुख प्रावधान हैं जो किए गए हैं। यदि हम बात करें भारतीय संविधान के बारे में, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3), जिसके बारे में अभी हमने चर्चा भी की, महिलाओं के पक्ष में सुरक्षात्मक विभेद की बात करता है, क्योंकि अनुच्छेद 15(1) राज्य से कहता है किसी जाति, मूल वंश, समुदाय, इनके आधार पर राज्य यहाँ पर विभेद नहीं कर सकता। लेकिन उसी में 15(3) क्या कहता है, 15(3) कहता है कि राज्य महिलाओं के पक्ष में यहाँ पर सुरक्षात्मक विभेद की अनुमति देता है, जिसमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। यानी ऐसा कोई समूह है जो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर लगातार कई समय से या पिछले कई वर्षों से पिछड़ा रहा है, उसे मुख्य धारा में लाने के लिए यहाँ पर अनुच्छेद 15(3) के तहत सुरक्षात्मक विभेद की अनुमति राज्य को देता है। कौन सा अनुच्छेद? 15(3). इसके साथ ही संविधान का अनुच्छेद 15(4) और 16(4) भी क्या कहता है, राज्य और केंद्र सरकारों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ये दोनों अनुच्छेद जो है वे राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से आरक्षण की बात करने की बात यहाँ पर करता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 16(4)(1) सरकार को पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान करता है। यदि अनुच्छेद 16(4)(1) की बात करें तो यह भारतीय संविधान में 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के तहत जोड़ा गया था। और इसके बाद 16(4)(a) में क्या ऐड किया गया था कि सरकार पदोन्नति में भी आरक्षण को यहाँ लागू कर सकती है। ये तो हमने देखा कि भारत में कौन से प्रावधान है आरक्षण से संबंधित। अब यदि हम बात करें कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण या क्षैतिज आरक्षण, इन दोनों के बारे में स्पष्ट रूप से कब बात सामने आई, तो वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण पर कानून की स्थिति को स्पष्ट किया था, जिसमें सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के एक मामले में यहाँ पर 2 जजों की खंडपीठ बैठी थी और उसने फैसला सुनाया था कि यहाँ वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये दोनों अलग हैं, और दोनों अलग, चूंकि दोनों अलग हैं तो यहाँ पर इन्हें लागू करने की प्रवृत्ति भी अलग होगी। क्योंकि उसमें क्या कहा गया था, जहां वर्टिकल रिजर्वेशन कानून के तहत निर्दिष्ट प्रत्येक समूह के लिए यहाँ पर दिया जाता है और अलग से लागू होता है, वहीं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ हमेशा प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी के लिए अलग से लागू होगा, ना कि इस पूरे बोर्ड पर, जिस पर हमने चर्चा भी की कि यदि यहाँ पर कोई एसटी समूह है तो उसमें अलग से महिलाओं को रिजर्वेशन जब देने की बात कही जाती है तो यही कहलाता है क्षैतिज आरक्षण। ये तो हमने पूरा चर्चा कर लिया आज के सेशन पर। अब हम देखते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारा सवाल। तो प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन भारत में आरक्षण से संबंधित प्रावधानों के बारे में सही है या है। कथन क्या है, संविधान का अनुच्छेद 15(3) महिलाओं के पक्ष में सुरक्षात्मक विभेद की अनुमति देता है। और कथन दूसरा क्या है, वर्ष 1995 में संविधान में 77वां संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 16 में नया खंड 4(1) शामिल किया गया। और यहाँ पर कूट है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नए सेशन में एक नए मुद्दे के साथ, नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।